हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे बीएड सेकेंड ईयर में जो बुक है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, उसके यूनिट वन का टॉपिक है ये इंक्लूसिव एजुकेशन। यूनिट वन का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंग्लिश में भी करेंगे और हिंदी में भी करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं। आज है जून 12 को होता है हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आज है हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जून 12 है हमारी आज वर्ल्ड डे। इसकी थीम है हमारी आज 2020 की, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, हर किसी की अलग अलग थीम होती है। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव ये आ गया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे, तो टेंशन मत लेना। आपको पिक दिख रही होगी जिसमें लिखा है लर्निंग नोज नो बाउंड्स, मतलब सीखना कोई सीमा नहीं जानता। इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब के लिए एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन हमें ये बोलता है कि एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो बच्चा डिसेबल्ड है, चाहे वो बच्चा कोई से भी जेंडर का है, कैसा भी उसका कलर है, कैसा भी उसकी कोई डिसेबिलिटी है उसके शरीर में, चाहे कोई सा भी बच्चा हो, कोई से भी लैंग्वेज का है, ब्रिलियंट चाइल्ड है, डिसेबल चाइल्ड है, कोई से बैकग्राउंड का है, वीकर सेक्शन का है, कहीं से भी है वो बच्चा, सबके लिए क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन हमें यही बताता है कि सबके लिए शिक्षा ज़रूरी है। हम इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ी सी इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू ए स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सेंटर ऑफ लर्निंग एंड अदर चैरिटेबल सेंटर दैट आर ओपन टू ऑल children including mental retarded children, backward children, delinquent children, gifted children, slow learner and under achiever। इंक्लूसिव इसमें क्या कहा गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन सबके लिए ओपन है, ओपन फॉर ऑल चिल्ड्रन। चाहे कहाँ पे ओपन है, मतलब स्कूल में भी, कॉलेज में भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी, सेंटर ऑफ लर्निंग में भी, सब चैरिटेबल सेंटर में, जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, सब जगह पे एजुकेशन ओपन है सभी चिल्ड्रंस के लिए। चाहे वो मेंटल बूंदे मतलब मद बुद्धि का है, बैकवर्ड क्लासेस है, डेलीगेंट चिल्ड्रन है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, स्लो लर्नर है, अंडर अचीवर, मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रंस भी होते हैं, फास्ट चिल्ड्रंस भी होते हैं, स्लो लर्नर्स भी होते हैं, मंद बुद्धि हो गया, डिसेबिलिटी है उसको, कोई वीकर सेक्शन से है, बैकवर्ड क्लास से है, किसी को कुछ डिसेबिलिटी है, जैसे किसी को सुनने की डिसेबिलिटी होती है, रीडिंग डिसऑर्डर्स होता है, डेलिक्सिया को रीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे हो गए, कोई से भी हो, लेकिन सबके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमें ये कहता है, मैं आपको हिंदी में भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये आ गया हमारा हिंदी में, आप 2 मिनट देख लीजिए हिंदी में, फिर हम आगे करते हैं थोड़ी सी। इसकी आगे है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया था, देखिए सेल्मना एक्ट से आया था। सेल्मना स्टेटमेंट में गया था, सेल्मना स्टेटमेंट में बोला गया था, एंड द फ्रेमवर्क ऑफ स्पेशल नीड्स एजुकेशन इन 1994 में स्पेशल नीड्स एजुकेशन में भी बोला गया था इसको। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि पहले क्या होता था, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या करते थे, एजुकेशन जो होती थी पहले डिसेबल, 2 तरह के देखो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, एक हो गए हमारे डिसेबल, एक हो गए हमारे नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या होता था, जो नॉर्मल चिल्ड्रंस हैं उनके लिए तो हर किसी के लिए स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सबके लिए ओपन है। पर ये है कि डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल स्कूल, स्पेशल कॉलेजेस वगैरह सबके लिए ओपन होता था। पर इंक्लूसिव एजुकेशन हमें ये कहता
कहता है कि सबसे मेन बात इंक्लूसिव एजुकेशन हमें ये कहता है कि आपने क्या करना है, नॉर्मल चिल्ड्रन प्लस डिसेबल चिल्ड्रन को एक साथ पढ़ाना है, एक ही जगह पे एक ही टीचर मतलब उन्हीं को पढ़ाएगा, डिसेबल चिल्ड्रंस को भी और नॉर्मल चिल्ड्रंस को भी। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ताकि वो ये इसलिए किया गया ताकि वो सोसाइटी में अपना आराम से जी पाए, क्योंकि अगर उसकी वहाँ पे रिस्पेक्ट होगी, टीचर उसकी रिस्पेक्ट करेगा, तो वहाँ से बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे तो वो उसके साथ सोसाइटी में भी आएगा, सोसाइटी में बच्चों के का आएगा तो सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट होगी। ऐसे ही ताकि डिसेबल चिल्ड्रन जो है उसको फील ना हो कि वो किसी अलग है अपने मतलब नॉर्मल चिल्ड्रन से, और अपनी जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे, बल्कि टीचर को इसके सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है ताकि वो हर एक्टिविटी में उस बच्चे को पार्टिसिपेट करवाए नॉर्मल चिल्ड्रंस के साथ, ताकि उसको फील ना हो, और जो है उसके लिए स्पेशल नीड्स प्रोवाइड करवाई जाए ताकि उसको जो टॉपिक है उसको समझाने में अच्छे से समझ आए। हमें एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाया गया और उसके लिए स्पेशल नीड्स और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की गई, ताकि जो है लाइक देखिए लिखिए एक सेकेंड, society and education both are gathered, some academy inclusive education should be established in normal school। आजकल तो दिल्ली के स्कूल्स में भी ये प्रोवाइड किया गया है, जैसे किसी का पैरालिसिस होता है तो उनके लिए जो है रैंप प्रोवाइड किए जाते हैं। जो नॉर्मल चिल्ड्रन है वो तो आराम से चढ़ जाएगा रैंप पे भी, डिसेबल चिल्ड्रन के जो व्हील चेयर है वो आराम से उस पर चढ़ेगा, तो दोनों के लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्या है कि स्कूल्स में भी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ ताकि जो डिसेबल चिल्ड्रन है उसके लिए भी हेल्पफुल है और नॉर्मल चिल्ड्रंस के लिए, उनके लिए तो सब कुछ हेल्पफुल है ही। और इनके लिए एक साथ ही शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए दोनों बच्चों को, ताकि इसमें भेदभाव ना किया जाए डिसेबल चिल्ड्रंस में भी। और ये भी है कि वीकर सेक्शन से हो उनके साथ भी एजुकेशन देनी है, उनके साथ भी भेदभाव नहीं करना अगर वो वीकर सेक्शन से है तो चाहे उसकी कोई सी भी क्लास है, हायर है, वीक है, लो है, मिडिल क्लास का है, हाई क्लास का है, लो क्लास का है, सबको सम्मान देना है और सबको शिक्षा देनी है, एजुकेशन फॉर ऑल। आपने वो एक्ट भी पढ़ा होगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला, आरटी एक्ट में आता है हमारा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक होती है हमारी। सो हम थोड़ा सा और आगे करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का ये कंसेप्ट है। ये देखिए हिंदी में भी पढ़ लेना, थोड़ी देर वीडियो रोक के आप हिंदी में आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अब मेन बात आती है हमारी मीनिंग की, हमने पेपर में मीनिंग कैसे लिखना है। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ डिफाइंड एज लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट द फुल पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्शुअल प्रेफरेंस एंड लर्निंग स्टाइल एंड लैंग्वेज। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो लर्निंग इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना प्रोफेशनल, ताकि फुल पर्सनल उसकी एकेडमिक और प्रोफेशनल फुल डेवलपमेंट हो सभी लर्नर्स की, चाहे वो डिसेबल है या कैसा भी है, सभी लर्नर की प्रोफेशनल भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई सी क्लास का है। देखिए इसमें बोला है रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी, जेंडर अलग, डिसेबिलिटी, सेक्शुअल प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल। उसका कहीं लर्निंग स्टाइल अलग अलग होते हैं, किसी का स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई एक बार में चुटकी में पढ़ के समझ जाता है हर टॉपिक, कोई धीरे धीरे आराम से पढ़ता है। इसलिए हर किसी के लिए एजुकेशन लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा करना है ताकि सबके लिए डेवलपमेंट हो, उसकी एकेडमिक डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, दोनों तरफ से डेवलपमेंट हो इंक्लूसिव एजुकेशन में। थोड़ी सी मीनिंग है आगे डेफिनेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूडिंग नॉट ओनली चिल्ड्रन विद डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एबिलिटी इन अ कॉमन स्कूल बट ऑल्सो इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू मैक्सिमम पोटेंशियल। इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसे चिल्ड्रन नहीं लाना जो अलग अलग बैकग्राउंड से हों, उनके अंदर एबिलिटी हो कॉमन स्कूल्स में जाने की, वो चिल्ड्रन नहीं, बल्कि उनके साथ वो चिल्ड्रंस भी लाइए जो डिसेबल हो और जिसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल हो। कई बार जो डिसेबल चिल्ड्रन होता है उनके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं कि वो कुछ कर दिखाते हैं, मतलब कुछ अलग सा कर क्रिएटिविटी दिखा देते हैं अपने काम में, तो वो चिल्ड्रंस भी आपको लाने हैं अपने स्कूल्स में। हम थोड़ा सा आगे करते हैं। और ये देखिए ये मेन ऑब्जेक्टिव आपको मेन टॉपिक पे मिल ही जाएंगे अपने
हर उस पे मिले होंगे आपको ये टॉपिक। फटाफट ये कर लेते हैं पहले। एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, सबके प्रोटेक्शन करना, हमारे राइट्स जो जो हैं उसकी प्रोटेक्शन करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, स्किल्स की भी पता लगती है कि देखिए अब डिसेबल चिल्ड्रन और नॉर्मल चिल्ड्रन दोनों एक साथ बैठेंगे, कुछ ना कुछ नया बनाएंगे तो हमारी स्किल्स भी डेवलप होती हैं इसमें। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंस, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि बच्चा जो है वो सोसाइटी में भी अच्छे से रह पाएगा। क्योंकि देखिए अगर डिसेबल चिल्ड्रन के पड़ोस में के वाले बच्चे अगर उसी के साथ स्कूल में जाते हैं और वहीं पे उसी के साथ ही रहते हैं और वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो घर आके भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। घर आएंगे तो वो पेरेंट्स से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी उसकी रिस्पेक्ट करें। ऐसे क्या है, सोसाइटी हमारी डेवलप हो जाएगी। प्रिपेयर ऑफ न्यू चैलेंज, न्यू चैलेंजेस तो देखिए टीचर्स के लिए भी, स्कूल्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए, तीनों के लिए है। क्योंकि डिसेबल चिल्ड्रन को पढ़ाना आसान नहीं होता। उसके लिए कई चैलेंजेस हमें प्रिपेयर करने हैं, कई स्पेशल नीड्स, कई उसी के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट्स लानी पड़ेगी अपने उसके अंदर, स्कूल्स के अंदर, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए और उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, ये तो कॉमन ही बात है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी में भी हमारी इम्प्रूवमेंट होगी। अब मेन बात आ गई हमारे यहाँ पे, जो ऊपर रह गए थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ये देखिए ये है। ये तो जो पीछे वाले थे ये तो आपको कॉमन मिल ही जाएंगे हर किसी के पास, पर मेन ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं। टू अप्रेज विद एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारा जो अप्रेस करना, जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं हमारे लाइफ में, और अंडरस्टैंड करना स्पेशल नीड जो चिल्ड्रन। देखिए क्या करना कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो खुद के अब हमारी जो लाइफ है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज लाना, और अंडरस्टैंड करना मतलब कि चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड करना जिसके पास स्पेशल नीड्स हैं। इसके इंक्लूसिव एजुकेशन में बताया गया है कि हम अपने जो बच्चे हैं उसकी स्पेशल नीड्स को यहाँ पे अप्रेस करेंगे और उनको पता लगाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर स्पेशल क्वालिटी है। सेकेंड है टू फैमिलियर्स द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एबल टू रिफ्लेक्ट एंड डिस्कस विद फेलो टीचर। अब क्या करना, इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है फैमिलियर्स मतलब कि बताना कि जैसे किसी फेलो टीचर के बारे में हमें पता ही नहीं उसको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, उसको कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है एजुकेशन फॉर ऑल के लिए, तो उनको भी बताना कि सबके लिए शिक्षा समान है। आप किसी कोई भेदभाव करता है उसको भी बताना कि नहीं, आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके लिए एजुकेशन फॉर ऑल सिस्टम है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ डिस्कस करना कि फेलो टीचर आप ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप अपने क्लास में ऐसा कर सकते हैं। आगे है टू डिलीवर स्पेशल नीड्स एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सर्विसेज इन कोऑर्डिनेट एंड एडुकेटली रिसोर्स एट ऑल द टाइम। अब देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की जो सर्विसेज हैं उसमें क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा। क्योंकि देखिए अगर आपके क्लास में अगर डिसेबिलिटी वाला चिल्ड्रन आता है और नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ उसको पढ़ाना आपके लिए चैलेंजेस तो होगा ही, आपको उसके लिए एडुकेट रिसोर्स लाने होंगे ताकि वो अच्छे से अपना आपके टॉपिक को समझ पाए, बाकी बच्चों के साथ ही उसको अलग फील नहीं करवाना। उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पेशल नीड्स लानी पड़ेंगी उसी के लिए, और एडुकेट रिसोर्स लाना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द रोल एज ए जर्नल टीचर फॉर मेकिंग इंक्लूजन ए सक्सेस। मतलब कि जो जर्नल टीचर होता है, जो टीचर होता है उसका सक्सेस तभी मानी जाती है अगर वो क्योंकि वही हमारा इंक्लूज़न को सक्सेस में ला सकता है। अगर वो डिसेबिलिटी चिल्ड्रन और नॉर्मल चिल्ड्रन को एक साथ पढ़ा के ये कर सकता है कि वो बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के अंदर पॉजिटिविटी लाता है, मोटिवेट करता है बाकी बच्चों को भी कि आपको इसके साथ अच्छे से रहना है, किसी का भेदभाव नहीं करना, वही सोसाइटी में चेंज लाता है। एक टीचर ही चेंज लाता है हमारी सोसाइटी में। तो इससे क्या है, जनरल टीचर के अंदर इंक्लूज़न में हमें सक्सेस मिल सकती है इसमें, क्योंकि एक टीचर ही है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंक्लूज़न में। क्योंकि अगर वही अच्छे से डिसेबल चिल्ड्रन के साथ अच्छे से बिहेव करेगा तो बाकी बच्चे भी करेंगे, और अगर वही बच्चों को भी मना खुद ही करेगा ऐसा तो बच्चे उसी से टीचर से ही सीखेंगे, वो और ज़्यादा करेंगे। इसलिए टीचर को बच्चों के साथ नॉर्मली बिहेव करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए।
ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर हैव टू बी इंक्लूडिंग इन द एजुकेशन डिसेबल चाइल्ड। ये तो कॉमन बात है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम देने चाहिए टीचर्स को फॉर द एजुकेशन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए भी। नॉर्मल चिल्ड्रंस के लिए तो आजकल चलती ही है, तो डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम देने चाहिए। अगर आपकी क्लास में आता है तो आपको कैसे हैंडल करना है डिसेबल चिल्ड्रन। सो आज हमने करा इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग और डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव। हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया, नीड्स। बाकी हमारा टॉपिक रह गया नीड्स का, प्रिंसिपल्स का और मॉडल्स का। इंक्लूसिव एजुकेशन के 3 टॉपिक रह गए, वो हम अपनी कल वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका ये मेन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।